कि जहाँ तक सीनियर एडवोकेट का सवाल है, अगर कोई डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं तो उन पे कोई स्टैट्यूटरी या किसी तरह का बार नहीं है कि आप यहाँ अपीयर नहीं हो सकते हैं या वहाँ ही अपीयर हो सकते हैं। ये जो मसला है सीनियर एडवोकेट को ले जाने का, ये उसलिए होता है गरिमा के लिए, केस की जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए, और सीनियर एडवोकेट का ऑनेस्टली मतलब फ्रैंकली स्टेचर देखते हुए, और जो फ़ीस वगैरह भी वो जो चार्ज करते हैं सीनियर एडवोकेट्स, वो देखते हुए मेरा ये मानना है कि उनको तभी रिक्वेस्ट करना चाहिए, ब्रीफ उनको तभी करना चाहिए जब केस में या तो कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, या कोई संवैधानिक इम्पोर्टेंस का केस हो, या कुछ ऐसा मसला हो कि जिसमें सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता लगे। ये उसके बाद कि उनके प्रेजेंस से फ़र्क पड़ेगा उस केस में, और जैसा मैंने कहा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, उनकी स्टेचर और फीस वगैरह को देखते हुए। फ़ीस बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मसला है। हालांकि एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं या जो वेल प्लेस्ड लोग होते हैं वो सीनियर्स को एंगेज भी करते हैं, नीची अदालत में भी करते हैं, सरकार की तरफ से भी निचली अदालत में सीनियर्स जाते हैं जब कोई इम्पोर्टेंस ईडी का केस होता है या अगर कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व अगेंस्ट होता है। तो कोई इसमें वो नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है वो सीनियर को ले जाता है। मतलब एक वैसी बात मैं कह रहा हूँ जो एक रियलिटी है, और सरकार भी पेश करती है सीनियर एडवोकेट को, जो उनके लॉ ऑफिसर्स होते हैं वो सीनियर एडवोकेट्स ही होते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट कोई इम्पोर्टेंट केस हो या कोई इम्पोर्टेंट, चाहे स्पेशल जज के यहाँ हो चाहे निचली अदालत में हो, तो कोई इसमें यार्डस्टिक कोई नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि सीनियर एडवोकेट को आप तभी ले जाइए जब केस में कोई इस तरह की इम्पोर्टेंस हो जिसमें सीनियर एडवोकेट की आवश्यकता है।